सत्य है। जिस प्रकार सोना पहले भी सोना था, बाद में भी सोना है और अभी भी सोना है, वो स्त्री का जैसे सोने का हार केवल स्वरूप में बदला था पर था तो स्वर्ण ही, उसी प्रकार भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे, जिसकी सत्ता तीनों कालों में विराजमान हो, वो सत्य है। अच्छा, भगवान कैसे बने हैं? पंचभूतों से बने हैं या स्थूल शरीर से बने हैं या हड्डी मांस का शरीर है? भगवान इन सब से विपरीत है। भगवान का स्वरूप निराकार है। देखिए, जिस तरह स्वर्ण को हम गला तो देंगे, आकृति तो बदल देंगे, पर स्वर्ण को हम पीतल तांबे में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही भगवान तो सत्य है, उनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, वही सत्य है। और चित्त क्या है? चेतिति इति चित्तम। देखिए, चित्त आत्मा मन जो प्रत्येक प्राणी के शरीर में विराजमान होता है, उस चित्त से इस शरीर का आना जाना, बोलना, चलना, ये सभी कार्य होते हैं। चेतिति इति चित्तम। देखिए, जिस प्रकार एक स्थान से एक ब्राह्मण देव गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक स्त्री का पति मर चुका है। वो स्त्री उसे पति के रूप में कह रही है, मेरा हाय, मेरा पति मर गया। आगे गई तो बोलता, मेरे पिता मर गए। एक कहता है मेरे पुत्र मर गया, एक कहता है मेरा भाई मर गया। अब देखो, थी तो एक आत्मा, रिश्ते अनेक थे, आत्मा एक थी, निराकार। अब देखिए, ब्राह्मण देव कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं आपका ये आप रो रहे हो, आपका दुख सहन नहीं कर सकता, मैं उसी आत्मा को बुलाता हूँ। सोई ब्राह्मण देव ने वो आत्मा को बुलाई। सोई ब्राह्मण देव ने कहा, अच्छा आप बताइए, ये आपके कौन है? तो ब्राह्मण देव की सुनते ही आत्मा कहती है, मैं नहीं जानता ये कौन है, क्योंकि आत्मा तो इस शरीर में आती, इस शरीर का भक्षण करती है और दूसरे शरीर में जाके तुरंत उसका भक्षण करती है और फिर तीसरे शरीर में जाकर उस तीसरे शरीर का भक्षण करती है। आत्मा अनेक शरीरों में जाती है। बहुत सुंदर भाव है। क्या देखिए, चित्त और मन, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मन में तो केवल एक संकल्प होना चाहिए, वो शिव मात्र के लिए होना चाहिए। जो चित्त और मन होता है वो क्षणिक होता है, क्षण में इधर हो जाता है, क्षण में उधर हो जाता है। देखिए, एक व्यक्ति जब एक स्थान में बैठा होता है, परंतु उसका मन 10 कार्य कर रहा होता है, घर में बच्चों को तैयार कर रहा होता है, पिता माता की सेवा कर रहा होता है, अपने बिजनेस में होता है, कोई भगवान बनाता है। ऐसा ये चित्त है, ऐसा ये मन है। इसलिए इस मन को कंट्रोल करो, चित्त को कंट्रोल में करो अपने, और आनंद दो अपार। अच्छा बताइए, संसार के लोग या संसार की वस्तु किसी को आनंद दे सकती है? भला ये संसार की वस्तु क्या आनंद देगी? ये तो सुख होता है जो क्षणिक होता है। सुख अनंत अपार नहीं होता, सुख तो क्षणिक होता है, जो क्षण में आता है और दूसरे क्षण में ही चला जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद और जो सुख सदैव हमारे पास हो, वही आनंद है। कितना सुंदर भाव है, भजन है एक कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हो श्याम प्यारे से
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका आनंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी माया से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी माया से करके किनारा, झूठी माया से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। देखिए, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। देखिए बंधुओं,
सुख तो संसार में मिलता है, सुख क्षणिक होता है, जो आनंद होता है वो अपार होता है। सुख भौतिक होता है, संसारिक वस्तुओं से जो सुख मिलता है उसे सुख कहते हैं, किंतु आनंद नहीं, सुख क्षणिक होता है। आनंद तो अपार है, अनंत है। इसलिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कितनी सुंदर भाव कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रिलोक सुपासी, सीकर दे त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम यस नामा, जो सुख धाम राम श्री नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकदायक अभिरामा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। देखिए, उन्हें आनंद और सुख का स्रोत बताया गया है, जो उनके नाम से सभी लोग को शांति और विज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। इस प्रकार से सूत जी 3 रूप बताए हैं। इसके पश्चात भगवान ने अपने बताए गए, भगवान का कार्य क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और सृजन करना, फिर संहार करना, बंधु परमात्मा के 3 कार्य हैं। अब भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं ब्रह्मा बनकर, और विष्णु बनकर इस संसार का पालन पोषण करते हैं। और पालन पोषण करने के बाद संहार करते हैं, किससे? शिव बनकर इस संसार का संहार करते हैं। इसलिए कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब ब्रह्मा रूप भगवान ने रचा सकल संसार, विष्णु ते ही पालन करे, रुद्र करे संहार। जिस तरह ब्रह्मा बनकर संसार की उत्पत्ति करते हैं, भगवान संसार को बनाते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु बनकर इसका पालन पोषण करते हैं। और उसके बाद इस संसार का संहार की बात आती है तो शिव बनकर संहार कर देते हैं। हे केवल सब एक, पर रूप रखते हैं अनेक, क्योंकि कार्यभार है अनेक। इसलिए तो कहा गया है ब्रह्मा रूप भगवान ने रचा सकल संसार, और विष्णु ते ही पालन करे, रुद्र करे संहार। जिस प्रकार कोई किसान प्रारंभिक में बीज बोने के लिए, पहले खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए क्या करता है? उसमें बीज बोता है, और जब बीज बो देता है उसके बाद उसका पालन पोषण करता है, उसे बड़ा करता है, छोटे से पौधे को इतना बड़ा कर देता है, उसका पालन पोषण करता है, और फिर वो बड़ा हो जाता है। उसको फसल काटने की बारी आती है तो वो शिव जैसा रूप धारण करके उसकी बखनी कर देता है और उसको बेचने जाता है।
अब किसान तो एक है, परंतु उसने उस बीज को बोया है, फिर उसे बड़ा किया है, उसका पालन पोषण किया है, फिर उसकी फसल को काटा है और फसल काटने के बाद उसे बेचा भी है। जिस तरह एक किसान होता है परंतु कार्य तीन करता है, उसी प्रकार एक ईश्वर अनंत अपार है और कार्य तीन तीन करता है। पहले ब्रह्मा रूप रखकर संसार को उत्पन्न कर देता है और फिर विष्णु बनकर पालन पोषण करता है और फिर उसका संहार कर देता है शिव का रूप धारण कर कर। कितनी सुंदर बात कही गई है ब्रह्म सूत्र में। निस्वस्ति मत्स्य भेदा विक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचरम च सुप्तम सुप्तम महाप्रलय। बहुत सुंदर बात कही गई है कि एक किसान के बारे में बताया है, जैसा बताया था वही ये ब्रह्म सूत्र में बताया है कि उसको बोना, फिर उसको पालन पोषण करके बड़ा करना, फिर उसका संहार करना। अब जब सत्व गुण आता है, सत्व गुण को क्या कहेंगे? बीज बोना। और रज गुण को क्या कहेंगे? उसका पालन पोषण करके बड़ा करना। और तमोगुण क्या होगा? उसका संहार करना। इसलिए दर्शनों में एक दर्शन है ब्रह्म सूत्र, जिसमें यही सत्व रज और तम के हिसाब से समझाया गया है कि जिस तरह सत्व रज तम होता है, सत्व बन के बीज बोना, तम बन के नष्ट कर देना और रज बनकर उसका पालन पोषण कर देना। यही सृष्टि संसार हो, यही सृष्टि संसार कहलाता है। देखिए दर्शनों में तो अधिकतर घट और पट के ही उदाहरण मिलते हैं। घट पट के ही उदाहरण से जल्दी व्यक्ति समझता है दर्शनों को। जिस तरह एक मटका, घट अर्थात मटका और पट अर्थात धागा, घट से जैसे मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिल जाता है, और धागा जैसे एक कपड़ा होता है अर्थात पट, वो एक धागे से बनता है और एक धागे में ही अंत में मिल जाता है। जिस प्रकार एक मिट्टी के मटके को हम आकार देते हैं, बनाते हैं, उसके बाद उसी में मिला देते हैं। अब एक ही पर ब्रह्म परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के हेतु है। इसीलिए सोनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषियों को भगवान के कार्य को बताया है। तब सोनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी भगवान के स्वरूप तो बहुत सुंदर है तथा काम भी बड़ा उत्तम है। अब इसके बाद क्या कहा गया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे फिर तापत्रय विनाशाय। तापत्रय क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। रामचरितमानस में बहुत सुंदर शोभाई है कि देहिक देविक भौतिक ये तीन ताप है, परंतु राम राज कहू नहीं व्यापा। राम राज में ये तीनों भी कभी व्याप्त नहीं हुए। अब त्रिविध दुख कौन? देहिक देविक और भौतिक। अब सांख्य दर्शन में एक बहुत सुंदर सूत्र है, अथा त्रिविध दुख्यात्यंत निवृत्ति रतियंत पुरुषार्थ। त्रिविध दुख की निवृत्ति के लिए रतियंत पुरुषार्थ, निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस तरह आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो संसार के जो पशु पक्षी जीव जंतु इन सब से हमको दुख मिल रहा है, वो भौतिक ताप है। और देविक ताप वो है जो देवताओं से मिल रहा है। जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना,
अग्नि अग्नि में सब कुछ, अग्नि मग्न हो जाना, जल मग्न हो जाना, अत्यधिक बाढ़ आ जाना, ये सभी देवी के दुख हैं। और आध्यात्मिक दुख जो स्वयं से मिलता है। तो इसलिए त्रिविध दुख की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण की शरणागत होना पड़ेगा। और शरणागत होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। बहुत सुंदर भाव है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे। सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते। सत्संग है काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग है काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग का फल है श्रद्धा और विश्वास है। सत्संग का फल है श्रद्धा विश्वास है। सत्संग है सबरी मीरा, नरसी की तार बंदे। सत्संग है नरसी मीरा, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बनते, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बनते।
इसको पाना तपबल के जोर से। गोबंद चले आते हैं सत्संग की डोर से। दुर्लभ है इसको पाना तपबल के जोर से। जो बंदी चले आते हैं इस डोर से। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बनते। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बनते। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। देखो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब त्रिविध दुखों से निवृत्ति हो जाए और हम श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्ण की शरणागत हो जाए, और हम कब होंगे? जब हम श्री हरि के चरण पकड़ लेंगे, जब सत्संग का राह पकड़ लेंगे, सत्संग को अपना माध्यम बना लेंगे। सत्य का संग ही सत्संग है, सन कीर्तन करना ही सत्संग है। जब हम सत्य का संग करें, जब हम राधा 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 नाम जप करें, वही सत्संग है। सत्संग और कुछ नहीं है। सत्संग से तो स्वयं ईश्वर खिंचा चले आते हैं। फिर संसार, देखिए, आप संसार की ओर भागेंगे तो आपके पास केवल संसारिक वस्तु जो होगी वो कुछ क्षण के लिए आएगी, पर आप भगवान की ओर जाएंगे तो आपके पास पूरा संसार स्वयं खिंचा चला आएगा। अब आप पे ये डिपेंड कि आपको सत्य का संग करना है या नहीं करना है। सत्य का संग करना हो तो आपको संसार की ओर नहीं भागना है, अपितु संसार को रचाने वाले जो ईश्वर है उनकी ओर भागना है। आप संसार बनाने वाले के पीछे भागेंगे, ईश्वर के पीछे भागेंगे तो स्वयं ये संसारिक वस्तुएं और ये संसार के लोग स्वयं आपके पास आ जाएंगे। संसार को ऐसा, ये तो केवल क्षणिक है। ऐसे संसार तो लाखों रचे हैं ईश्वर ने, उस परमात्मा ने। फिर आप इस संसार की ओर क्यों भागते हैं? अगर भागना है तो उसको, अच्छा बताइए, आप एक मालिक के पास भागेंगे या फिर उसके अंदर पे जो काम करेंगे उनके ओर, जो मालिक होगा उसकी ओर भागेंगे ना। तो इस संसार का मालिक केवल एक है, संसार बनाने वाला केवल एक है। तो आप संसार बनाने वाले के पीछे भागो तो ये संसार की वस्तुएं, धन दौलत ऐश्वर्य सब स्वतः आपके पास आ जाएगी। अब देखिए, बहुत सुंदर बात कही गई है। श्री कृष्णाय वयं नमः, शरणागत हो जाओ श्री हरि के, श्री ठाकुर जी के, और कहो कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो देखो, श्री कृष्णाय वयं नमः, जब तक श्री कृष्ण की शरणागत नहीं होगे, कृष्ण को अपना आराध्य मान के अपना सर्वस्व उन पर समर्पित नहीं करोगे, तो भला ये संसार का क्षणिक सुख कैसे आपके पास आएगा? और अगर आपको ये संसार का सुख नहीं बल्कि परम आनंद और जो इस संसार का सत्य है वास्तव में वो चाहिए हो, तो आपको ईश्वर की शरणागत होना पड़ेगा। अब देखिए, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हम और आप अवश्य ही बहुत भाग्यशाली हैं। इस प्रयागराज में कथा श्रवण कर रहे हैं, और ऐसे ही हम करते रहेंगे 7 दिवस तक। और वो लोग तो और अति भाग्यशाली है जिन्होंने 7 दिन पहले सुन चुकी है और 7 दिन आने वाले में सुनेंगे।
आज चूंकि प्रथम दिवस है, अब ऐसे ही 6 दिन तक कथा का श्रवण पान होता रहेगा। तो देखिए, भगवान के चरण कमलों से जो गंगा निकली है वो भगवती गंगा है, और जो मुखार बिंद से निकली है वो भागवत महापुराण। हम चरणों से निकली हुई गंगा से शरीर तन को स्वस्थ कर सकते हैं, तन को साफ कर सकते हैं, पर मुखार बिंद से जो निकली है उससे अपने हृदय को, अपने मन को, इस शरीर को, जो आत्मा है उसे हम स्वच्छ कर सकते हैं। और केवल वो एक बात पर ही निर्भर है, एक ही शब्द पर। देखिए, ठाकुर जी के पास जाएंगे वो तो छलिया है, वो तो हमें यहाँ से वहाँ भटकाते रहेंगे, पर ठाकुर जी भी जिसके सामने एकांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, वो हमारी श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। तो हमको उस छलिया के पास ना जाकर उसकी भी आराध्य के पास जाना है, श्री राधा रानी को। तो राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा यूं पल में मिट जाए। अगर आपको मिटाना है तो राधा 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 नाम जपना पड़ेगा। अब देखिए, शास्त्रों में इतने शास्त्रों के उदाहरण दे चुके हैं, इतने शास्त्रों को, परंतु कोई व्यक्ति होगा जिसे वेद पसंद होंगे। अधिकतर वेदों का गान काशी में करते हैं, काशी के महात्मा करते हैं, इसलिए उसे ज्ञान की नगरी कहा जाता है। और जो भाव प्रधान रहते हैं, वैरागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? अयोध्या में। वैराग्य। और तीसरा कौन? प्रेमी। जो प्रेमी होता है, जो भक्तिमय होता है, वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारे और आपके अपने वृंदावन में। वृंदावन की लीला अपार है, जहाँ भक्ति सदैव नृत्य करती है। अब देखिए, भागवत कथा को श्रवण करने के लिए न जाने कितने भगवान ने हमारे बारे में न जाने कितना सोचा होगा। उसके बाद भागवत इसलिए संसार में छोड़ के गए हैं कि हम जैसे व्यक्ति भी उस भागवत का श्रवण करने मात्र से हमारी मुक्ति हो जाए। भागवत का केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि एक आधा श्लोक भी नहीं, बल्कि एक चौथाई श्लोक, और एक चौथाई श्लोक भी नहीं, बल्कि एक शब्द पढ़ लेने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी भागवत महापुराण की जय। चलिए, तो हम नैमिषारण्य की कथा की ओर चलते हैं। नैमिषारण्य की कथा देखिए, एक बार शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि जो सदा ही भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान की गाथा गाने के लिए, सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते। एक बार उनके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा प्रकट हुई। सोई ब्रह्मा जी के पास गए कि हमको अब भागवत का श्रवण कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ साल के लिए नहीं, बल्कि लाखों सालों तक करना है। तो हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पर जाकर हम कथा को बहुत अच्छे से श्रवण का पान कर सके, बहुत अच्छे से श्रवण को अपने हृदय में बिठा सके। तो देखिए, जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने ये प्रश्न रखा ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा और एक चक्र उत्पन्न किया और कहा कि जहां इसकी नेमी स्थापित होगी वही नैमिषारण्य कहा जाएगा, और वहीं पर
आप श्रीमद् भागवत की कथा अनंत काल तक, अनेक वर्षों तक श्रवण पान कर सकते हो। तो सभी की आज्ञा और परामर्श से सोई ब्रह्मा जी एक चक्र उत्पन्न किए, उसे वो चक्र जहां पे स्थापित हुआ वही स्थान नेमिसारण्य कहा गया। बोलिए नेमिसारण्य की। नेमिसारण्य एक महान तीर्थ है। आइए हम सभी भक्तिमय हो जाए, इसके लिए हम कुछ क्षण के लिए वृंदावन पहुंच जाते हैं, क्योंकि वृंदावन ना जाएंगे तो हम कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे। और कथा को जब ही श्रवण कर पाएंगे जब भक्ति माँ हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगी। जब भक्ति माँ, तो आइए आप और हम और जितने भी भक्तगण इधर बैठे सभी उठ जाइए और वृंदावन की ओर चलिए। सुंदर सा भजन। अरे भजे जा राधे राधे और जपे जा राधे राधे। भजे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे जपे जा राधे राधे राधे। सब वेदन को सारे जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारस पावे। जो राधा राधा गावे वही प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारस पावे। हरे बाप है जय बेरा पार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रूतो। जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रूतो। जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे।
देखिए, अगर आप राधा को मानते हैं, राधा को मानते हैं या राधा की बातों को मानते हैं, तो एक बार नेक हाथों को थोड़ा कष्ट दे के ऊपर कर लो और थोड़ी सी तालियां बजा के राधा 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 और हमारे साथ भजन को गाओ। वृंदावन की लीला मत जाने गुर को चीला। वृंदावन की लीला मत जाने रे गुर को चीला। या वृंदावन की लीला मत जाने गुर को चीला। जब ऋषि मुनि गए हारे भजे राधे राधे। राम ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री राधा रानी की, ऊंची अटारी वाली की। देखिए अब हम सब तो वृंदावन, देखो जब हमने वृंदावन गाया तो हमने हमारा मन वृंदावन ही पाया। जब हम वृंदावन गाएंगे तो अपना तन अपना हृदय भी वृंदावन को पाएंगे, क्योंकि भक्ति माता उधर सदा नित्य करती है और जहाँ भक्ति माता होती है वही वृंदावन होता है। स्वयं जब कथा श्रवण करे तो पहले वृंदावन पहुंच जावे, ओ कई बाद कथा को श्रवण करवे, ताकि मन वृंदावन हो जाए तो तन भी वृंदावन हो जाए। और भागवत तो स्वयं वृंदावन का रसामृत है। हम जब भागवत को श्रवण कर रहे हैं तो हमारे मन को हमारे तन को क्या बनना पड़ेगा? वृंदावन। वृंदावन की लीला कोई समझ सके तो हीरा। देखो वृंदावन की लीला तो कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े संत हार गए हैं जहां आकर। कुछ संत महात्मा ऐसे भी हैं जो वृंदावन जाने से डरते हैं। काहे डरते हैं? क्योंकि उधर कौन बैठा है? कौन बताइए भैया, कौन बैठा है? छलिया। सब डरते हैं कहीं ये छलिया के लपेटे में ना आ जावे, वरना हमको क्या बनना के घूमना पड़ेगा? गोपी। जिस तरह भोले बाबा भी गए, क्या बन के गए थे? भोलेनाथ।
महाकाल और क्या बन गया है? गोपेश्वर महादेव। आज भी वृंदावन में एक इतना पवित्र स्थान है जहाँ गोपेश्वर महादेव की पूजा होती है, जहाँ उन्होंने अपना श्रृंगार किया था, जहाँ पे वो बैठे थे, जहाँ उन्होंने चित्रलेखा सखी से दीक्षा लेके गोपी भाव अपने जीवन में धारण किया था। आज भी वृंदावन जाना तो बिना दर्शन किए मत आना, क्योंकि वृंदावन जब जाओगे तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना अब वृंदावन जाना आपका व्यर्थ है। प्रेम मंदिर की कोई लीला है भला? इस्कॉन की कोई लीला है भला? वहां जाके हम स्वयं को एक कीर्तन करते हैं, सत्संग का माध्यम है, परंतु असली जो वास्तविक जहाँ लीला हुई है वो तो हमारा गोपेश्वर महादेव है, राधा रमण लाल है, राधा रमण जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बाके बिहारी जी का मंदिर है और हमारा सबसे प्यारा मंदिर है जो कि हमारे ठाकुर जी के हृदय में विराजमान है। वो कौन सा है? श्री राधा रानी श्री जी ऊंची अटारी वाली कीर्ति दुलारी विश्वभानु दुलारी। देखिए हम जाते तो हैं कथा में, पर कन्हैया हमको अपने वृंदावन खींच लेते हैं बार बार, अब वापिस कथा में आ जाते हैं। अब हम देवी सारणी की कथा सुन रहे थे और बरसाने पहुंच गए। श्री राधा रानी को याद किया था और छलिया ने अपने पास बुला लिया, इसलिए हम नेक भी नाम ना ले वे पर ये बार बार बीच में आ जावे। अब कथा में प्रवेश करते हैं। सोनक आदि ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ कई वर्षों तक भागवत करने के लिए एक प्रण लेते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही उत्सुक है कि वो भागवत का श्रवण करे, भागवत को अपने जीवन में धारण करे। और फिर क्या होता है? श्री ब्रह्मा जी एक चक्र छोड़ दे जिसकी नेमी जहां लगती है वही नेमी सारण बन जाता है, और वही नेमी सारण में कई वर्षों तक यज्ञ होता है, उपासना होती है। किस बात की? नाम संकीर्तन किस बात का होता है? भगवान का। अब देखिए वहां पर सोनक आदि ऋषियों ने किसे चुना? सूत जी को। सूत जी कथा प्रवक्ता एक व्यास के रूप में वहां विराजमान है। चूंकि सूत जी महाराज है वो तो छोटे हैं उम्र में, परंतु ज्ञान में अपार है। अब कोई धन वृद्धा, कितना सुंदर कहा गया है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। अब कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कितने लोग तो आयु में बड़े थे, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। देखो शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, स्वगृहे पूज्यते मूर्खा स्वग्रामे पूज्यते प्रभु और स्वदेशे पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक मूर्ख अपने घर में पूजा जाएगा, एक मूर्ख अपने घर में, कहते हैं कुत्ता भी अपने घर का बाप होता है, पर रहता तो कुत्ता ही है। एक मूर्ख भी अपने घर में पूजा जाएगा, परंतु और एक गांव में, एक शहर में एक प्रभु की उपासना हो सकती है, एक देवता की उपासना हो सकती है, और एक क्षेत्र में जो कई शहर बन के एक क्षेत्र बनेगा, उधर कौन पूजा जाएगा? राजा। परंतु एक विद्वान जाएगा तो सर्वत्र पूजिते, विद्वान सर्वत्र पूजिते। इसलिए सूत जी महाराज, इधर सूत जी महाराज विद्वान है, ज्ञानी है, इसलिए वो यहाँ पर पूजे जा रहे हैं। इसलिए विद्वान की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, विद्वान का कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। और मैं कहूँ तो किसी इंसान, किसी मानव जाति का भी उपहास नहीं करना चाहिए।
अगर आपने किसी मानव का, किसी इंसान का, किसी जानवर का भी, यहाँ तक कि इस संसार के पेड़ पौधे, जल, पृथ्वी और यहाँ की धूल, मिट्टी, पत्थर, इसका भी उपहास किया तो आपको ये भी भोगना पड़ेगा। इस संसार में ही, ये संसार ही स्वर्ग है, ये संसार ही नरक है। ना कहीं विशेष स्थान को स्वर्ग नरक नहीं कहा गया। ये संसार में ही आपको भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी यहीं पर भोगने पड़ेंगे। समय का चक्र और कर्म का चक्र एक बार आपके पास आएगा और आपसे कहेगा अब दो। मेरी निंदा करी थी, ये संसार केवल मैं हूँ और मैं ही ये संसार हूँ। वो भगवान स्वयं कण कण में विराजमान है, तभी तो प्रहलाद जी ने उत्पन्न कर लिए थे। अगर ना होते तो कहीं से उत्पन्न कर पाते भला? अच्छा बताइए, पत्थर में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? तभी हम उसको पूजते हैं। जल में भगवान है तभी हम उसको पूज रहे हैं। हवा में भगवान है इसलिए हम उस हवा को पूज रहे हैं, क्योंकि हम उससे श्वास ले पा रहे हैं, अपने जीवन को चला पा रहे हैं। उस अग्नि को क्यों पूज रहे हैं? वो अग्नि हमारा जीवन यापन कर पा रही है। पर आजकल के लोग तो फोन को पूजते हैं। देखिए, ये संसार की एक ऐसी वस्तु नहीं है जो व्यर्थ हो। हम भारतवासी केवल एक ऐसे हैं जो संसार की एक एक वस्तु को अगर घर बनाते हैं तो उस घर को पूजते हैं। अगर पुत्र या पुत्री आती है तो उसे पूजते हैं। अगर मिट्टी होती है तो उसे पूजते हैं। जल हो तो उसको पूजते हैं। अग्नि हो, वायु हो, पृथ्वी देवता की भी पूजा करते हैं, पेड़ की करते हैं, पौधों की करते हैं, हर वस्तु की हम पूजा करते हैं। इसलिए तो भारत सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हमारे लिए तो यही विशेषता है कि हम भारत में जन्म लिए हैं और भारत में भी जन्म लेके हमने ऐसे पवित्र भूमि में हम आए हैं। देखिए, आज की कथा को यही विराम करते हैं एक सुंदर से भजन के साथ। आइए हम और आप गाते हैं, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। क्या आप लोग जानते हैं या फिर आप संत को मानते हैं? आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई संत आए जो आपका जीवन बदल दे, आपको उस प्रभु की शरणागत कर दे, प्रभु से मिला दे। देखो, करता करे ना कर सके, गुरु करे तो होए, सात जीवनों खंड में गुरु से बड़ा ना होए। मेरे तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। यहाँ पे भाव की बात है, भाव देख लीजिए, ये भाव होना चाहिए। आप सबके अंदर भाव है तो उठ जाइए, उठ जाइए भैया बाबा और सब नृत्य करिए।
कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, जय हो कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो हरि की सेना हरि का द्वारा, टूटा तारा हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का तारा, हरि दिखे ना हरि का तारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दी, ऐसा कोई संत मिले, तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हेलो हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। देखो बहुत सुंदर भाव है रहीम जी के। गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, फिर चाहे स्वर्ग चाहो चाहे नर्क, हमें बस लिफाफा दो। आपको ऐसा संत चाहिए? नहीं, हमें तो ऐसा संत चाहिए जो हमसे धरेगी नहीं, बल्कि हमसे ये अपेक्षा करे कि तुम कितने जल्दी भगवान तुमको प्राप्त कर दे, तुम कितने जल्दी भगवान के शरणागत होते हो, ऐसा हमको संत चाहिए। तो आप सब भी खूब झूमे और ऐसे संत को हृदय में बसा लो जो वास्तव में आपके जीवन को बदल रहा हो, और गाओ मेरा पकड़ कर छोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। देखो और क्या कहेंगे हम, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
और मैं कहती हूँ और आप सब मेरे साथ हैं, कहिए कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भव तारण की राह दिखाए, ऐसा कोई संत तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आप सभी रुक जाइए, आरती हो रही है, सब आरती के पश्चात प्रसाद पा